अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गर्मी बढ़ती जा रही है और बिजली के बिल भी बढ़ते जा रहे हैं। हर बंदा परेशान है इस वक्त, ख़ास तौर पर वो लोग जो 200 यूनिट बिजली के कम अज़ कम माहाना इस्तेमाल करते थे, उनके लिए मसला बना हुआ है। नेट मीटरिंग का इशू भी आपके सामने है, सोलर भी धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग परेशान हैं क्योंकि बिजली के बिल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को कुछ तरीके ऐसे बताए जाएं जिसके अंदर मैं ख़ुद भी आपके सामने एक गवाह कह लें या आपके सामने एक सारिफ कह लें, वो मौजूद है कि जिसके घर में वापडा सिरे से मौजूद ही नहीं है। तमाम काम सोलर के ऊपर चल रहा है। वो लोग जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, अगर उनका बिल 200 यूनिट से ज़्यादा हो जाए तो वो परेशान हो जाते हैं कि बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो उन लोगों के लिए कुछ तरीके आपको बताऊंगा कि बिजली आप किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से अपने बिल को कम कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग हैं कि जो चाहते हैं कि बिल भी कम से कम रहे और हम रात को भी एसी चला सकें, दिन को भी एसी चला सकें। तो ये दोनों सूरत हाल आज हम वाज़े करते हैं। सबसे पहले तो याद रखें कि अब दुनिया तरक्की कर चुकी है, हर चीज़ स्मार्ट लेवल पर कन्वर्ट हो रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें अब ईजाद हो रही हैं, ऐसे ऐसे डिवाइसेस अब आ गए हैं जो बिजली बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखा जाए, बुनियादी ज़रूरत एक गरीब आदमी की क्या होती है कि दिन के टाइम पंखे चलते रहें, रात के टाइम पंखे चलते रहें और बिजली का बिल कम हो जाए। तो देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त ऐसे पंखे आ चुके हैं मार्केट में जो मैक्सिमम 20 वाट से 30 वाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद लगाए हुए हैं, घर के अंदर चल रहे हैं ये पंखे। इसके अलावा एक गरीब आदमी भी चाहता है कि घर के अंदर कूलिंग रहे। ज़ाहिर है वो एसी तो नहीं चला सकेगा, तो जो कूलर है वो भी अब जो एसी डीसी आ चुके हुए हैं जो मैक्सिमम आपकी बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर वो छोटा सा वो लगा होता है अपना पंप और पंखा चलाते हैं, तो मैक्सिमम 40 वाट वो इस्तेमाल करता है। अब ये सारी तहमीद बांधने का मकसद क्या है कि नाजरीन, कोशिश ये करें, जो गरीब लोग हैं, जो इससे 200 यूनिट वाले लोग हैं, वो कोशिश ये करें कि 2 सोलर पैनल अपने घर में लगा लें। कितने के आएंगे सोलर पैनल? 22 या 26 हज़ार रुपये का सोलर पैनल है 530 वाट का। ठीक है, तो 2 सोलर पैनल्स की कीमत बनेगी कुछ 44 हज़ार रुपये। तो 44 हज़ार रुपये ज़ाहिर है गरीब आदमी के लिए शायद हो सकता है कि ये देने उसके लिए एकदम से वो मुमकिन ना हो, तो ये आपको किस्तों पे मिल सकते हैं और आपका 2 महीने का 3 महीने का बिल होगा जो आपने पे करना है, वही आप किस्तों में पे करें और सोलर पैनल ले लें। अच्छा, उससे क्या होगा? सोलर पैनल लगाने से आप जो है बिजली जो वापडा की है उससे मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। तो क्या होगा, कितना है? 530 और 530 ये तकरीबन 1000 वाट का आपका बनते हैं जो आपको पी कार्स के अंदर मिल रहे होंगे। इसके अंदर आप क्या कुछ चला सकते हैं जनाब? इसके अंदर आप कम अज़ कम 4 पंखे बड़े आराम से चला सकते हैं। एक जो है वो आप कूलर बहुत आराम से चला सकते हैं, बल्कि 2 कूलर भी चला सकते हैं। फिर अगर आप इसके साथ एक छोटी सी बैटरी भी लगा लें, ठीक है, तो वो बैटरी चार्ज भी होती रहेगी साथ साथ दिन के टाइम, और रात के टाइम यकीनन एसी डीसी 2 पंखे आपके बड़े आराम से चल सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पंखे भी नए ख़रीदने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं ख़रीदने पड़ेंगे आपको नए पंखे। आप वो पंखे को उतारें, जो पुराना पंखा लगा हुआ है आपका वो 100 वाट तक लेता है, 80 वाट से 100 वाट तक, उसको उतारें, उसको किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर ले जाएं तो वो उसकी मोटर चेंज कर देगा और वो मोटर आपको एसी डीसी वाली लगा देगा। उसका ख़र्च भी तकरीबन 1500 से 2000 रुपये फ़ी पंखा आपका आएगा और वो पंखा आपका उसके बाद जब उस पर कन्वर्ट हो जाएगा तो 20 से 30 वाट लेगा। तो ये 2 पैनल लगाकर, सोलर पैनल लगाकर, और अगर आप 3 पैनल लगा लेते हैं तो आपका फ्रिज भी चलेगा दिन के टाइम, ठीक है, और आपका जो वाटर पंप है वो भी उसके वो भी चलेगा। तो आप इस तरह से दिन के वक्त भी मुकम्मल तौर पर वापडा से आज़ाद हो जाएंगे। ये अभी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 200 यूनिट वाले हैं, मुकम्मल तौर पर वापडा से आज़ाद हो जाएंगे आप। रात के टाइम जो बैटरी आपने छोटी लगाई थी उसके ऊपर सिर्फ आपके 3 पंखे चल सकते हैं, 2 से 3 पंखे, तो रात के टाइम वो चलाएँ और इस तरह से आप बिल्कुल वो बैकअप आपका जो है वो वापडा का मौजूद है। जहाँ पर इमरजेंसी बने कि धूप ख़त्म हो जाए या कोई बारिश हो जाए तो वहाँ पर आप वो वाला वापडा के ऊपर शिफ्ट कर दें, जो बहुत ही कम यूनिट आपके इस्तेमाल होंगे महीने के अंदर। अब दूसरे वो लोग हैं जो दिन और रात को एसी चलाना चाहते हैं। मैंने भी घर में ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि वहाँ पर मैंने वापडा की बिजली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या कुछ है, आप
6 प्लेटें अगर आप लगाते हैं तो ये आपका तकरीबन कोई 3300-3400 वाट का सिस्टम बनेगा। उसके साथ आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो आपको उसको कन्वर्ट करेगा अपना एसी में, डीसी बिजली को एसी में कन्वर्ट कर देगा। और उसके साथ 2 ट्यूबुलर बैटरियाँ आपको लेनी पड़ेंगी। लिथियम बैटरियाँ बहुत महंगी हैं, अगर आप वो ले सकते हैं तो वो तकरीबन कोई 2.5 लाख से 5 लाख के दरमियान बैटरियाँ आती हैं। अगर वो बैटरियाँ आप लगा लें तो रात को भी आप एसी भी चला सकते हैं। ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जो मैंने घर पर लगाया हुआ है वो ट्यूबुलर बैटरियाँ हैं 2। उसके अंदर क्या होता है कि सारा दिन घर का लोड जो है वो इस पर चलता है, सोलर पर, और जिसके अंदर मेरा फ्रिज भी चल रहा होता है, पंखे भी चल रहे होते हैं, कूलर भी चल रहे होते हैं, इस्त्री भी चल रही होती है, और साथ साथ मेरी बैटरियां भी सोलर की चार्ज हो रही होती हैं जो ट्यूबुलर बैटरियां हैं। रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त जनाब आपके एसी डीसी पंखे, कूलर और थोड़ा बहुत एसी भी चल सकता है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को एक्सटेंड कर लें, इसके अंदर 4 ट्यूबुलर बैटरियां कर दें, 2 प्लेटें बढ़ा लें, तो ये ख़र्चा कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। अगर आपका 25 से 30 हज़ार रुपये बिजली का बिल माहाना आ रहा है तो आपको फौरी तौर पर इस सिस्टम पर शिफ्ट कर जाना चाहिए है। गर्मियों की ये अब बढ़ती जा रही हैं, गर्मियां जो है रोज़ ब रोज़ हिद्दत बढ़ रही है, छुट्टियां हैं ईद की, इन छुट्टियों के अंदर आप वर्किंग करें। और एक ऐसा सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम ये कोई ज़्यादा महंगा सिस्टम नहीं है। अगर आपका बिल 25 से 30 हज़ार रुपये माहाना आ रहा है तो आप ये सिस्टम लगाकर दिन के वक्त बिल्कुल आप ग्रिड फ्री हो सकते हैं। आप बिजली जो सरकारी बिजली है वो इस्तेमाल करने से जान छुड़ा सकते हैं। दिन के वक्त इस सिस्टम में अगर 6 प्लेटें आपकी लगी हुई हैं, आपका फ्रिज भी चल सकता है, आपका एसी भी 3-4 घंटे चल सकता है, लेकिन आपको लोड मैनेजमेंट करना होगी। उस दौरान फिर ज़ाहिर है आप ना, ये तो नहीं हो सकता कि मोटर भी चला रहे हैं, इस्त्री भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको मोटर और इस्त्री बंद करना पड़ेगी, फ्रिज चलता रहे आपका, और 3-1 घंटे आप एसी भी चला सकते हैं। और रात के टाइम फिर ये है कि अगर आप बैटरियां बढ़ा लेते हैं तो इसका भी ख़र्चा कुछ ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, ये वर्किंग करें। ये वो तरीके हैं, अगर आप लोग परेशान हैं तो अब याद रखें हर चीज़ स्मार्ट आ चुकी हुई है। फ्रिज की बात करें तो इन्वर्टर फ्रिज आ चुके हैं जो बहुत कम बिजली लेते हैं। पंखे मैंने आपको बता दिया है बहुत कम वाट वाले इस्तेमाल, उनको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। कूलर जो है वो भी बहुत कम वाट वाला आ चुका हुआ है। लाहौरी कूलर भी इसमें एसी-डीसी में अवेलेबल हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर अब आपको वर्किंग करनी चाहिए, अपने आप स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ आना चाहिए है। जो बिल आपका महीने का आप इकट्ठी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये जो दूसरा सिस्टम मैंने आपको बताया है जिसके अंदर एसी वगैरह भी चले, ज़ाहिर है इसके ऊपर 5-1 लाख रुपए लागत आती है, ठीक है, 5 से 7 लाख रुपए तक इसकी लागत है। तो इसको अगर आप इकट्ठा नहीं ले सकते तो किस्तों पे लेने की सहूलत भी मौजूद है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो किस्तों पे ये सारा सिस्टम आपको दे देती हैं। तो लिहाजा अब क्या करना है, अब स्मार्ट सॉल्यूशन तलाश करने हैं आपने। इन छुट्टियों में वर्किंग करें, स्मार्ट सॉल्यूशन तलाश करें, जाके गुफ्तगू करें जो सोलर कंपनियां उनके साथ, बैटरियां भी अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल हैं। तो अपने आप को और अपने घर वालों को महफूज रखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।